सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है। एक माया का रूप बदल जाना है। घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख इकनो कदी पुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग-संग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजके सिर्फ एक वो शीश झुकाकर एक चेहरों पे मुस्कुराहट, इसी प्रकार का भी
एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए। एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर
एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा ले, अपना भी और हमारा भी, तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर है कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा ने से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही है तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा
अपना खुद का एक रिफ्लेक्ट। मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं, तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या योगदान दे सके वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की जरूरत, अपनी छोटी छोटी चीजों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो, कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय देके कुछ समझाते भी हैं फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उसपे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय जमीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, फोन से फोटोएं खींच के इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहां कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लाई, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना काम छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था कि किस तरह एक आवाज जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है।
और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक न मारने की जरूरत है, ना वो चाबुक की आवाज सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हो, बस एक इशारा ये जो याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता ही है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की। आज इस रूप में निरंकारी यूरोपियन समागम के दूसरे दिन, और ये पहले जो नवंबर में एनुअल समागम पे अनाउंस, आज भी और कल भी हमने ये स्विट्जरलैंड में इस रूप में आनंद लिया। ये भाव भक्तों के, ये हर पल में जीने की कला सिखाने वाले, हर पल में अपने आप पे केंद्रित होके फोकस रखकर ये स्पिरिचुअल एक ग्रोथ अपनी करते रहना, ये भाव कि दिन में कैसे एक चाहे एक मोनोटोनस रूटीन की तरह ही काम अक्सर ऑटो पायलट पे इंसान कर लेता है कि उठे हैं कि पहले कुछ एक्सरसाइज कर ली, नाश्ता खा लिया, काम पे निकल गए, वापस आए, कुछ घर के काम कर लिए और मील खा के फिर एक दिन ख़त्म। तो अक्सर ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल, चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते, एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव, वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से,
तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से। तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज लाके या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफ़ी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है। क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊँगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है।
नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीज़ें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियाँ नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं, बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर ही एक एक्सपेंशन अपना रखें। दातार हर एक पे कृपा करे कि ऐसे ही जीवन में एक अपना सब कामकाज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की है, समाज की हैं, संसार की हैं, वो बखूबी निभाएं। कहीं काम से एक दिल चुराने की बात नहीं हो रही कि एक वर्क क्विट करके बस सत्संग ही करते रहो। नहीं, ये बैलेंस है, काम पे भी जाएं, सत्संग भी करें। तो बात वही है कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, पर रहकर इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में
इसको भी एक पूरा आनंद लेते हुए संसार का भी एक अपने जीवन को इंटरनली भी ग्रो करें। साथ संगत जी, दान निरंकार जी। सत्संग जी, प्रेम से कहना, रोपड़ की इस अनाज मंडी में इस स्थान पे ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल की यात्रा की आज शुरुआत और पहला सत्संग कार्यक्रम यहाँ पहुंचकर आप सबके बीच शामिल होकर जिसका आनंद लेने को मिल रहा है। हर एक संत ने जब से दास ग्राउंड में पहुंचा तो जो गीत तब चल रहे थे और आखिर तक विशेष जोर आज प्रेम की तरफ रहा कि प्यार 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 सदगुरु चाहता है, मिशन प्यार सिखाता है। प्रेम के ऊपर आज विशेष जोर देते हुए यही एक आवाज दी जा रही है कि एक संसार की स्थापना की जा सकती है जो दीवार रहित है, एक समाज की स्थापना की जा सकती है जो दीवार रहित है। पर इस सब की शुरुआत तब हो सकती है जब मेरे मन में किसी भी प्रकार की दीवार ना रह जाए, मेरा मन, मेरी अवस्था दीवार रहित हो जाए, मेरी भावनाएं दीवारों वाली नहीं एकत्व वाली हो जाए। और ये कैसे मुमकिन है कि जब ये देख लेता है इंसान कि मेरी भावनाएं, मेरे मन की अवस्था, दीवारें अगर उस अवस्था में है, मेरा जो नजरिया है ऊंच नीच के भाव रखता है, खुद को किसी और से विशेष मानता है, धर्म मजहब के नाम पर दूरियां मैं बना लेता हूं, रंग नस्ल के नाम पर दूरियां मैं अगर बना लेता हूं। जब इंसान इस बात का एहसास करता है कि ये मेरे अंदर दीवारें हैं, मेरे नजरिए में दीवारें हैं, मेरे मन में दीवारें हैं, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी अज्ञानता है, और इस अज्ञानता के कारण मेरे जीवन में इस प्रकार का अंधकार है कि मैंने ये भ्रम अपने आसपास बटोर लिए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं। मेरा अहंकार इस अंधकार के कारण इतना बड़ा हो चुका है कि इस संसार में रहते हुए मानव से मैं दूरी कर बैठा हूं। आपस में इंसान इंसान की दूरी बन गई है, और दूर दराज के इंसानों को छोड़ा जाए, अपने घरों में ही देखें, समाज में ही देखें किस प्रकार दूरियां बनती जा रही हैं, दीवारें बनती जा रही हैं, क्योंकि अपनी पहचान नहीं है। परमात्मा का नाम तो जरूर लिया जा रहा है, वेदों ग्रंथों को पढ़ा तो जरूर जा रहा है, पर इस परमात्मा को जाना नहीं जा रहा। इसकी भक्ति करने का प्रयास तो किया जा रहा है, पर इसकी भक्ति सही मायनों में की नहीं जा रही। सही मायनों में भक्ति की शुरुआत ही तभी है जब इस परमात्मा के दर्शन मुझे हो जाते हैं। राम राम का जिक्र बहुत मुबारक है, पर राम की सर्वव्यापता
ये घट घट में बस रहा है तो मुझे दिख रहा है। जब तक देख ना लूं तब तक भक्ति नहीं शुरू हो सकती। और जीवन में फिर इंसान ये यात्रा कर रहा है, खुद से ही दूरी बनाकर यात्रा कर रहा है। क्योंकि जब तक अपनी पहचान ना हो जाए, इस अविनाशी शाश्वत सत्ता की पहचान ना हो जाए, मुझे ये बात समझ ना आ जाए कि इसी ज्योत का मैं अंश हूं, तब तक जीवन एक संघर्ष बना रहता है। सांसारिक सुख, सांसारिक पदार्थ जितने मर्जी मैं एकत्रित कर लूं, पर दुख से निजात में नहीं पा सकता, क्योंकि ये बोध नहीं हुआ कि मैं हूं कौन। और जब तक ये बोध नहीं होता तब तक जीवन जीने की कला नहीं आती। ये जीवन मिला है तो इसको जिया कैसे जाए, ये बात समझ नहीं आती। इसलिए फिर कहा है कि हर को नाम सदा सुखदाई। ये हरि का नाम है जो सदा सुख देने वाला है, सदा सुखदाई है। क्यों? क्योंकि जिसने इस हरि के नाम को पाया, प्राप्त किया, उसे अपनी पहचान मिल गई। उसे समझ आ गया कि ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, उपलब्धियां जो है मैं नहीं हूं, ये मेरा मन है ये मैं नहीं हूं। तो फिर ये समझ आ गया कि दुख भी अगर है जीवन में तो इन्हीं के कारण है। जब मैं ये हूं ही नहीं तो मेरी अवस्था फिर सुख दुख से ऊपर वाली, सदा सुखदाई। हर को नाम सदा सुखदाई, क्योंकि बोध हो गया। सदगुरु ने कृपा की, ब्रह्म ज्ञान मुझे हुआ, अपनी पहचान मुझे मिल गई, तो जीवन जीने की कला। ऐसे ही मैं कांटों पर चल रहा था, सदगुरु ने राहों में फूल बिछा दिए। ये फर्क जीवन में आ जाता है जब कोई पूछता है परमात्मा की क्या आवश्यकता है। इस सत्य को जानने की क्या आवश्यकता है। तो एक राह हो जहां कांटे बिछे हों और एक राह हो जहां फूल बिछे हों। और कोई पूछे फूलों पर चलने की क्या जरूरत है, कांटे ही ठीक हैं। ये बिल्कुल वही तर्क है। कोई कहे कि नहीं, फूलों का रास्ता मंजूर नहीं, हम कांटों पे ही चलना चाहते हैं, क्या जरूरत है परमात्मा की। इसलिए बार बार आवाज संतों ने दी है कि ये परमात्मा को पाने के लिए अवसर मिला है, पाने के लिए, परमात्मा के नाम का रटन करने के लिए नहीं, परमात्मा के नाम पर भ्रम अंधविश्वास करने के लिए नहीं, परमात्मा के नाम पर दीवारें खड़े करने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए ये जीवन मिला है। भई परापत मानुक दे हुरिया, कितनी बार ये शब्द हम सुनते हैं, गोविंद मिलन की ये देरी बरिया। मिलन की बारी है, अवसर मिला है। परमात्मा ने एहसान किया है कि ये मानुष तन में भेजकर ये अवसर दिया है कि मिलन हो सके। ये आत्मा जो सदियों सदियों से, लाखों योनियों से भटकती हुई अपने स्रोत से, ये उससे मिल सके, आत्मा को परमात्मा मिल सके, ये अवसर इसलिए मिला है। और जब जीवन में ये सत्य आ जाता है, आत्मा की भटकन दूर हो जाती है, फिर लाजमी है कि जीवन में प्रेम आए। क्योंकि वैर के कारण खत्म हो गए, नफरत के कारण खत्म हो गए, दीवारें जो बनी हुई थी समझ आ गई कि ये तो बेकार है। मेरे अंधकार के कारण, मेरे भ्रम के कारण दीवारें बनी हुई थी। जहां भ्रम हटा वहां ये दीवारें गिराने के लिए भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहां वो भ्रम हटा वहां दीवार भी अपने आप हट गई, क्योंकि उस भ्रम पर ही ये दीवार टिकी थी। जितना मिथ्या, जितना झूठा वो भ्रम था, उतनी ही झूठी मेरी ये दीवार थी।
और सदगुरु अपने ज्ञान की रोशनी देकर मेरे भ्रमों से मुझे निजात दिलाते हैं, तो फिर वैर वाले कारण, नफरत वाले कारण, दीवारों वाले कारण जीवन से खत्म हो जाते हैं। तो शेष सिर्फ और सिर्फ प्रेम रह जाता है। संतों ने आवाज दी कि प्रेम को फैलाया जाए, प्रयास किया प्रेम को फैलाया जाए। तो प्रेम को फैलाने के लिए कोई विधियां नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा कि खुद प्रेम हो जाए। जैसे खुशबू है, किसी फूल की खुशबू, वो फैलती ही चली जाएगी, जहां हवा चलेगी वो फैल जाएगी। इसी प्रकार प्रेम है, फैलना ही है। जैसे खुशबू है सूक्ष्म, फूल है तो सुगंध होगी, उसी प्रकार संत है तो प्रेम होगा और उसका प्रेम फैलेगा, जहां जाएगा प्रेम फैलेगा। तो यह अवसर मिला है कि अपना जीवन ऐसे पत्थर की तरह ना गवा दिया जाए जिसमें कोई सुगंध नहीं, जिसमें कोई रस नहीं। जीवन मिला है तो फूल की तरह जीवित हो, प्रेम से, सत्कार वाले भावों से, प्रेम वाले भावों से, और ये खुशबू फैले जो संसार को सुंदर बनाने में योगदान दे। प्रेम की खुशबू, बार बार कह रहे हैं प्रेम फैल ले, और ये इसी प्रकार फैल सकता है जब हम प्रेम होते जाएंगे। कोई अलग से मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती सुगंध को फैलने के लिए, उसका होना ही काफी है। बाकी काम हवा कर देती है, बाकी काम जो यात्री आसपास से जा रहा है सुगंध उस तक भी पहुंच जाती है। अगर वो कहे, कोई फूलों के बाग से निकले और कहे नहीं खुशबू तो मेरा वैर है खुशबू से, जिसका वैर हो खुशबू से, खुशबू उस तक भी पहुंच जाती है, सुगंध उस तक भी पहुंच जाती है। तो संतों से जिनका वैर भी रहा है, संतों से जिनका वैर भी रहा है, जिनको संतों की बात ऐसे लगी है कि ये तो कोई उल्टी बात कर रहे हैं, पर फिर भी संतों का प्रेम उन तक पहुंच ही जाता है। जितनी मर्जी वैर हो, जितना मर्जी दीवारें बना लें, जितने मर्जी भ्रम खड़े कर लें, प्रेम है तो पहुंचेगा, जिस तरह सुगंध है वो पहुंचती है। तो प्रयास हर एक संत, हर एक महात्मा यही करे कि मेरे जीवन में सही मायनों में ये दातार, ये ब्रह्म ज्ञान आ जाए, मेरी गिनती गुरुमुखों में हो जाए, सही मायनों में गुरुमुख वाला जीवन मेरा बन सके, सदगुरु के वचनों की तरफ मेरा मुख रहे। वो जो शब्द है कि गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरदे कन्नाल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदा है। मेरा जीवन इन पंक्तियों पर उतर जाए कि अगर देखूं तो जो ये ब्रह्म ज्ञान वाली नजर सतगुरु ने दी है, अपनी नजर जो सतगुरु ने दी है, तो इस नजर से ही देखूं, सुनूं तो इन कानों से जो सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान के बाद मुझे मिले हैं। और जिसने अपना जीवन इस प्रकार बनाया है, फिर उसकी गिनती गुरुमुख में हुई है, गुरुमुखों की श्रेणी में उसकी गिनती हुई है। और ऐसे ही संत वरदान साबित हुए हैं इस धरा के लिए, वरदान साबित हुए हैं सारी मानवता के लिए। और ऐसे ही संत फिर मनमती वालों का भी उद्धार करते हैं, उनको भी पार लगाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का इस प्रकार का असर हो जाता है। और वही मनमत वाले भाव अगर हो, ज़बान पे जितना मर्जी मिठास में ले आऊं, शब्दों में जितनी मर्जी मैं मिठास भर लूं, पर मेरे मन के अंदर अगर निंदा है, मन के अगर अंदर प्रदूषण है, मनोअवस्था मेरी इस प्रकार है कि मैं खुद को ऊंचा मानता हूं और ज़बान से बस दास दास, तो बात बनने वाली नहीं है। मन, वचन और कर्म, ये तीनों ही
जब सदगुरु के मुताबिक होते हैं तो वो संत फिर गुरुमुख कहलाया जाता है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाएं तो भक्ति है। हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी ने लिखा कि गुरु का सुर अगर प्रेम वाला है तो मेरा सुर भी प्रेम वाला हो। गुरु चाह रहा है कि इस परमात्मा की पहचान करके इसकी तरफ मैं समर्पित हो जाऊं, ऐसा जीवन जिया जाए, तो मेरे जीवन में समर्पण हो। अब ये नहीं कि शब्द तो मेरे हों के समर्पण है जीवन में, या गुरु के गुर से सुर में मिला रहा हूं, पर जीवन जो जिया जा रहा है वो बिल्कुल इससे विपरीत। तो फिर शब्द तो सारी दुनिया के पास बहुत है। संत को, भक्त को शब्दों की कोई जरूरत नहीं। वो जीवन जैसे जिया जा रहा है वही अपने आप में प्रमाण बनता है कि इसकी गिनती गुरुमुखों में है या मनमुखों में। जहां देखें वहां कमियां दिखती हैं, जहां देखें वहां लगता है कि ये काम तो हम शायद सबसे बेहतर कर सकते हैं, तो मतलब अभी बहुत अहंकार है, किसी और को मैं कुछ समझता ही नहीं। तो ये तो संसार वाली चाल, मनमत वाली चाल। और वहीं जो गुरुमुख हैं उनके मन के भाव, उनकी भावनाएं इस प्रकार होती हैं कि दास अगर कहा जा रहा है तो वाकई ये बात समझ आई है कि कोई अगर काबिलियत भी है तो ये परमात्मा ने बख्शी है। ये ना बख्शता तो कोई भी अगर सेवा कर पा रहे हैं तो ये परमात्मा करा रहा है, दातार करा रहा है, सदगुरु की कृपा है। तो जिन जिन के दिलों में ये भाव समर्पण वाले, विनम्रता वाले, दास भावना वाले सही मायनों में बस जाते हैं, उन्हीं को फिर गुरुमुख कहा गया है। उन्हीं का जीवन फिर उज्जवल है। जैसे सूरज की तरफ जो देख रहा है वो रोशन है, जिसने पीठ कर ली है फिर उसके आगे तो उसकी परछाई बनती है, अंधेरे में ही वो रह जाता है। तो ये चुनाव हर एक इंसान के पास है। भक्ति की राह पर तो मैं चल रहा हूं, पर अपनी गिनती किस श्रेणी में हो रही है। और हर एक इंसान अपना अंतर्यामी होता है। सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं धोखा दे सकते। मेरी कहां गिनती है? कोई कुछ अच्छा करता है तो मन में मेरे ईर्ष्या आती है, या फट से निंदा करने का मन करता है कि किसी और की तारीफ हो रही है तो हम दो चार कमियां बता दें, क्योंकि मेरा अहंकार उसको ठेस पहुंचती है कि कोई मुझसे बेहतर कैसे हो गया। किसी और को खुशी मिले और मैं खुश ना हो पाऊं, ईर्ष्या आ जाए, तो अभी मेरी गिनती संसार वाली भावनाओं में है, मनमति में है। और संत जो होते हैं संसार में रह रहे हैं, पर संसार उनके अंदर नहीं रह रहा होता। संसार में रहते रहते सारी जिम्मेवारियां, सुंदर से सुंदर जीविका, तरक्कियां भी पूरी ले करते हैं संसार में, पर वो संसार का प्रभाव इस प्रकार से अपने अंदर नहीं। नाव पानी के ऊपर है तो ही तैर सकती है, पानी नाव में आ जाए तो वो डूबनी निश्चित है। और यही फर्क है गुरुमुख में और मनमुख में। कल ही शाम की एक छोटी सी बात दास को याद आ रही है। कल गाड़ी में सफर कर रहे थे, आज टूर की शुरुआत होनी थी, तो गाड़ी भी बिल्कुल वर्कशॉप से सर्विस होके आई, सब बढ़िया गाड़ी में। अब धीरे धीरे देखते हैं कि गाड़ी की चलते चलते हेडलाइट बंद हो गई, फिर अंदर की स्क्रीन की लाइट बंद हो गई, फिर एसी बंद हो गया, फिर पंखा बंद हो गया, और बस थोड़ी दूर जाके फिर गाड़ी भी बंद हो गई। अब वो जब सबब बना तो दूसरी गाड़ी में बैठे और अपना रास्ता पूरा किया। कल शाम जहां पहुंचना था पहुंच गए।
और गाड़ी को फिर वर्कशॉप भेज दिया गया जो बंद हो गई थी। सुबह जब आज यात्रा शुरू करनी थी तो जो कल गाड़ी बंद थी वो सामने खड़ी थी और बताया गया कि बस एक तार नहीं जुड़ी हुई थी बैटरी के साथ गाड़ी की। तो मन में भाव यही आए, सब कुछ हो, सुंदर से सुंदर संसारिक जीवन जिसे कहा जा सकता है, सब कुछ हो, पर ये एक कनेक्शन इस दातार के साथ मेरी लिव नहीं है, इस दातार के साथ जुड़ाव नहीं है, तो जीवन में सुख नहीं आ सकता। फिर वो जीवन बेकार हो जाता है। और ये तो गाड़ी थी, बदल ली, दूसरी गाड़ी में सफर कर लिया, पर ये जो गाड़ी इस आत्मा को मिली है, इसमें ये मौका नहीं मिलता। ये जब तक है, जब तक इसकी बैटरी डाउन नहीं हो रही, जब तक इसका इंजन चल रहा है, तब तक ही ये तार जोड़ने का अवसर है। वही परापत मानव देह हो रहा, ये मानव देह मिली है तो जब तक ये श्वासें चल रही हैं तब तक ही अवसर है कि ये तार जोड़ दी जाए, वरना तो बड़े से बड़ा साम्राज्य जिसने बना लिया, पर जीते जी ये कनेक्शन, ये तार नहीं जोड़ पाया इस निरंकार के साथ, इस अकाल पुरख के साथ, तो वो जीवन की बाजी हारी हुई मानी जाती है। तो समय रहते इसकी प्राप्ति करी जा सकती है। समय रहते ये जो जीवन की यात्रा है, ये कांटे वाले रास्तों से फूलों वाले रास्तों पर चल सकती है। समय रहते वह ईर्ष्या वाले भावों से उठकर प्रेम और भाईचारे वाले भावों वाला जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि ये जीवन मिला इसलिए है कि इसमें प्रेम हो, ये जीवन मिला इसलिए है कि इसमें ये मानव गुण हो, मानवीय गुण हो। इसलिए बार बार कहा गया है, हर को नाम सदा सुखदाई। तो ये सदा सुखदाई, हर पल में सुख वाला जीवन मेरे हिस्से भी आ सकता है। श्वास श्वास में ये एहसास बच सकता है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद वाले जो भाव हैं, पहले इस गोविंद की प्राप्ति हो जाए, इस गोविंद की पहचान हो जाए, फिर श्वास श्वास में ये बस जाए, तो ऐसा जीवन सदा सुखदायी जीवन बनता है। ऐसा जीवन ही अपने लिए भी और सारी मानवता के लिए वरदान वाला जीवन बनता है। ऐसा जीवन ही फिर प्रेम वाली खुशबू फैलाता है। तो जहां संत महात्मा इस भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, दातार से यही अरदास है कि हमारी प्रवृत्ति संतमति वाली रहे, हमारी गिनती गुरुमुखों में ही रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये ज्ञान भी आया जीवन में, पर फिर भी जीवन अंधकार में ही जीते रहे। अंधेरे कमरे में थे, किसी ने हाथ में दिया रखा, पर फिर भी हमारी आंखें बंद थी, इसलिए हम अंधकार में ही रह गए। तो ये आंखें खोलकर जीवन जिया जाए। ये जो ब्रह्म ज्ञान झोली में सदगुरु ने डाला है, इससे मेरा जीवन उज्जवल हो सके, सही मायनों में संतमति वाला जीवन, भक्ति वाला जीवन जीते हुए हर संत, हर महात्मा गुरुमुख वाली श्रेणी में अपना नाम लिखवा सके। प्रेम से कहना धन निरंकार। संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर कहानी विचार, जिसका विषय है मर्यादा। आइए सत्संगत जी शुरू करते हैं। सत्संगत जी, मर्यादा एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ सीमाएं, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता से जुड़ा होता है। यह समाज, परिवार, संस्कृति और व्यक्तिगत जीवन में उचित आचरण और मूल्यों को दर्शाता है। मर्यादा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जैसे व्यक्तिगत मर्यादा, अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में संयम और अनुशासन बनाए रखना।
नंबर 2, सामाजिक मर्यादा, समाज में स्थापित नियमों और परंपराओं का पालन करना। धार्मिक मर्यादा, किसी धर्म या आस्था से जुड़े नैतिक और आचार संहिताओं का पालन। पारिवारिक मर्यादा, परिवार के संस्कारों और रिश्तों में सम्मान और अनुशासन बनाए रखना। मर्यादा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण भगवान श्री राम से जुड़ा है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में सदैव आचरण आदर्श का पालन किया है। सत्संगत जी, गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और नैतिक मूल्यों से भरपूर। वहीं एक वृद्ध संत रहा करते थे, जिनका नाम आचार्य देव था। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गांव में एक धनी व्यापारी था, जिसका नाम महेश था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसमें धैर्य और मर्यादा की कमी थी। वह लोगों से रूखा व्यवहार करता, अपने घमंड में दूसरों का मान कर देता था। एक दिन महेश संत आचार्य देव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरी संपत्ति बहुत है, लेकिन फिर भी मुझे सच्चा सम्मान नहीं मिलता। लोग मेरे धन से डरते हैं, लेकिन मुझे हरते से आदर नहीं देते। ऐसा क्यों? आचार्य देव मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। कल सुबह तुम मेरे साथ जंगल चलो। अगले दिन महेश और संत जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक विशाल नदी के किनारे 2 पेड़ खड़े हैं। एक था घमंड से सीधा खड़ा विशाल वट, और दूसरा था झुका हुआ सरल और नरम बांस का पौधा। संत बोले, अब ध्यान से देखो, अब तेज आंधी आएगी तो कौन खड़ा रहेगा और कौन गिर जाएगा। महेश ने देखा कि तेज हवा चलते ही वटवृक्ष अपनी कठोरता के कारण टूटकर गिर गया, जबकि बांस का झुका पौधा और फिर सीधा हो गया। संत बोले, मर्यादा और विनम्रता ही सच्चा सम्मान दिलाती है। जो झुकना नहीं जानता वह जीवन में टूट जाता है। जो प्रेम, शिष्टाचार और आदर के साथ व्यवहार करता है, वही सच्चा मान सम्मान पाता है। महेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने प्रण किया कि अब वह घमंड छोड़कर विनम्रता और मर्यादा के साथ जीवन जिएगा। सत्संग जी, सच्चा सम्मान केवल धन से नहीं बल्कि मर्यादा, शिष्टाचार और विनम्रता से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में संयम और मर्यादा बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। सत्संगत जी, मर्यादा की परख। सुंदरपुर नामक गांव अपनी परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक राजा के समान आदर पाने वाले मुखिया थे, जिनका नाम सत्यपाल था। वे न्यायप्रिय, धैर्यवान और मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति थे। उनकी विशेषता थी कि वे कभी क्रोध नहीं करते और हर समस्या को धैर्य और शांति से हल करते हैं। एक दिन गांव में एक अनजान युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह शिक्षित था, परंतु उसका स्वभाव तर्कशील था। उसे गांव की मर्यादा और परंपराओं पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि मर्यादा केवल कमजोर लोगों के लिए बनाई गई सीमा है। गांव के लोग उसे सम्मान देते, लेकिन वह हर नियम पर प्रश्न करता। सत्यपाल ने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु अर्जुन ने उनकी बातों को ठुकरा दिया। अर्जुन ने एक दिन सभा में घोषणा की, मर्यादा कोई शक्ति नहीं बल्कि एक बंधन है। मैं यह साबित कर सकता हूँ कि जो व्यक्ति
क्रोधित नहीं होता, वह कायर होता है। गांव वालों में हलचल मच गई। सत्यपाल मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। अगले 7 दिनों तक तुम मुझे क्रोधित करने की पूरी कोशिश करो। यदि मैं क्रोधित हो गया तो मैं स्वयं स्वीकार कर लूँगा कि मर्यादा एक बंधन है, लेकिन यदि मैं शांत रहा तो तुम्हें मानना होगा कि मर्यादा ही सच्ची शक्ति है। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने अपनी परीक्षा शुरू की। पहले दिन उसने सत्यपाल के रास्ते में कांटे बिछा दिए, लेकिन सत्यपाल बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। दूसरे दिन अर्जुन ने उनकी सभा में आकर उन्हें अपशब्द कहे, परंतु सत्यपाल ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम्हारे शब्द तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, मेरे नहीं। तीसरे दिन अर्जुन ने उनके भोजन में अधिक नमक डाल दिया, पर सत्यपाल ने बिना कोई शिकायत किए भोजन कर लिया। अर्जुन हर दिन कुछ नया प्रयास करता, लेकिन सत्यपाल की मर्यादा नहीं टूटी। 7वें दिन अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बोले, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सत्यपाल जी को क्रोधित नहीं कर सका। सत्यपाल मुस्कुराए और बोले, मर्यादा के नियम नहीं, यह आत्म संयम और धैर्य की शक्ति है। क्रोध और तर्क से किसी को नहीं जीता जा सकता, लेकिन धैर्य और शांति से हम दूसरों को बल देते हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सत्यपाल के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, आज से मैं भी मर्यादा का पालन करूंगा। साथ संगत जी, मर्यादा केवल सीमाएं नहीं, बल्कि आत्म संयम और सच्चे बल की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर सकता है, वही सच्चा वीर होता है। साथ संगत जी, मर्यादा की राह। राजनगर राज्य में एक प्रसिद्ध योद्धा था, जिसका नाम वीरेंद्र सिंह था। वह परिक्रमी था, युद्ध कौशल में निपुण था और अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। किंतु उसमें एक दोष था। वह अपनी शक्ति के कारण कभी कभी अभिमान कर बैठता था और कई बार मर्यादा की सीमाएं लांघ जाता था। एक दिन राजा ने वीरेंद्र को बुलाया और कहा, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम एक विशेष मिशन पर जाओ। वीरेंद्र ने गर्व से पूछा, महाराज, कौन सा युद्ध लड़ना है? राजा मुस्कुराए और बोले, यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य, संयम और मर्यादा की परीक्षा है। तुम्हें हिमालय के पर्वतों में स्थित तपस्वी ऋषि वशिष्ठ जी से मिलना होगा और उनसे यह सीखनी होगी कि सच्ची शक्ति क्या होती है। वीरेंद्र यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। तेज तूफान, घने जंगल, जंगली जानवर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने कहा, ऋषिवर, मैं युद्ध में अपराजित हूँ, पर राजा ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं सच्ची शक्ति को समझ सकूं। कृपया मुझे यह ज्ञान दे। ऋषि मुस्कुराए और बोले, पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। ऋषि ने वीरेंद्र को एक गांव भेजा जहां लोग उनका अपमान करते थे। उन्होंने उनके कपड़े गंदे कर दिए, अपशब्द कहे, लेकिन वीरेंद्र चुपचाप खड़ा रहा। वह गुस्से से कांप रहा था।
लेकिन उसने खुद को रोका और गांव वालों को कुछ नहीं कहा। जब वह ऋषि के पास लौटा तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने युद्ध किया? वीरेंद्र ने सिर झुका लिया, नहीं, मैंने क्रोध को सह लिया। ऋषि बोले, जो अपने क्रोध को जीत सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। अगले दिन ऋषि ने वीरेंद्र को जंगल में भेजा और कहा, रास्ते में तुम्हें एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ संदूक मिलेगा। यदि तुम लालच में आए तो तुम्हारी परीक्षा सफल होगी। वीरेंद्र को संदूक मिला। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया, लेकिन उसने सोचा, न केवल युद्ध कौशल से महान नहीं बन सकता, मुझे चरित्र की भी मर्यादा बनाए रखनी होगी। उसने संदूक को अनदेखा कर दिया और ऋषि के पास लौटा। ऋषि बोले, संपत्ति को संभालना आसान है, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना कठिन है। जो लालच से परे होता है वही सच्चा योद्धा होता है। अंतिम परीक्षा में ऋषि ने वीरेंद्र को एक गरीब वृद्ध महिला के घर भेजा और कहा, यदि तुम वास्तव में सच्चे योद्धा हो तो उसका दिल जीत कर आओ। वीरेंद्र वृद्धा के पास गया और उसने देखा कि वह बहुत निर्धन थी। उसने वृद्धा की सहायता की, उसके लिए भोजन बनाया और उसकी झोंपड़ी की मरम्मत की। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया और कहा, शक्ति केवल तलवार में नहीं बल्कि सेवा में भी होती है। जब वीरेंद्र ऋषि के पास लौटा तो ऋषि बोले, अब तुम सच्चे योद्धा बन गए हो। क्रोध, लालच और अहंकार का नियंत्रण ही मर्यादा की सच्ची पहचान है। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि युद्ध जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन को जीतना। वह वापस राज्य में लौटा और अपनी मर्यादा और विनम्रता के कारण सबसे सम्मानित योद्धा बन गया। सत्संगत जी, सच्ची शक्ति केवल बहुबल में नहीं बल्कि आत्म संयम, धैर्य और मर्यादा के पालन में होती है। जो अपने क्रोध, लालच और अहंकार पर काबू पा लेता है वही सच्चा योद्धा और सच्चा नेता बनता है। सत्संगत जी, आत्मा की खोज। कई वर्षों पहले हिमालय की गहराइयों में बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव अपनी आध्यात्मिकता और संतों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह तेजस्वी, बुद्धिमान और जिज्ञासु था, लेकिन उसके मन में एक गहरी बेचैनी थी। आनंद के हृदय में सदैव यह प्रश्न उठता, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या मृत्यु के बाद कुछ शेष रहता है? आत्मा क्या है? वह इन प्रश्नों को उत्तर खोजने के लिए गांव के ज्ञानी संतों के पास गया, लेकिन कोई भी उसकी जिज्ञासा को पूरी तरह शांत नहीं कर पाया। एक दिन उसे पता चला कि हिमालय की ऊंचाइयों में एक सिद्ध महायोगी रहते हैं, जिनका नाम स्वामी ऋत्विज था। कहा जाता है कि उन्होंने आत्मा के रहस्य को समझ लिया है। आनंद ने निश्चय किया कि वह उनकी शरण में जाएगा और जीवन के रहस्यों को जानेगा। आनंद ने अपने घर को छोड़ दिया और हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, बर्फीली हवाएं, खतरनाक जंगल और ऊंचे पहाड़, लेकिन उनके हृदय में जिज्ञासा की अग्नि जल रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने पूछा, बालक तू कहाँ जा रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, मैं स्वामी जी की खोज में निकला हूँ, मुझे जीवन का सत्य जानना है। बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य केवल बाहर नहीं भीतर भी खोजा जाता है, चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। उसने आनंद को एक पत्थर उठाने को कहा और पूछा, इसमें क्या है? आनंद ने कहा, यह कठोर वस्तु है, निर्जीव है। साधु ने कहा, अब इसे पानी में डाल दो। आनंद ने वैसा ही किया। साधु बोले, अब बताओ क्या यह पत्थर पानी बन गया? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं, यह केवल पानी में डूब गया।
साधु हंसे और बोले, यही आत्मा का रहस्य है। शरीर जल में डूब जाता है पर आत्मा अजर अमर रहती है। इसे कोई नहीं मिटा सकता। आत्मा सीम है जैसे आकाश। आनंद के मन में यह बात बस गई और वह आगे बढ़ गया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह एक नगर पहुंचा जहां धन वैभव और भोग विलास की अधिकता थी। वहां के राजा ने उसे रोककर कहा, युवक, तुम क्यों कष्ट सह रहे हो? यहाँ रहो, राजसी सुख भोगो। आनंद कुछ समय वहां रुका, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि यह सुख केवल क्षणिक थे। एक दिन राजा का प्रिय पुत्र बीमार होकर चल बसा। राजा विलाप करने लगा और आनंद ने देखा कि कितना भी वैभव हो, मृत्यु सबको समान कर देती है। राजा ने आनंद से पूछा, क्या कोई मृत्यु को हरा सकता है? आनंद ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसी की खोज में आगे जा रहा हूं। राजा ने कहा, यदि यह सत्य मिले तो मुझे भी बताना। आनंद वहां से आगे बढ़ गया। आखिरकार कई कठिनाइयों को पार करने के बाद आनंद हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक गुफा में पहुंचा, जहां स्वामी ऋत्विज ध्यान में लीन थे। आनंद ने प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मैं जीवन और आत्मा का रहस्य जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। स्वामी ने आंखें खोली और कहा, तूने लंबी यात्रा की है, पर क्या तूने अपने भीतर की यात्रा की? आनंद चौंक गया। भीतर यात्रा? स्वामी बोले, बाहर का संसार माया है, असली यात्रा अंतर्मन की है। ध्यान कर, मौन रह और अपने भीतर के प्रकाश को देख। आनंद ने ध्यान करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने अनुभव किया कि वह शरीर नहीं केवल एक चेतना है, वह एक क्षण में पर्वत, नदियाँ, आकाश, सूर्य सब में विलीन हो गया। उसने अनुभव किया कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन के दो रूप है। सत्संग जी, आनंद को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। जब वह वापस लौटा तो राजा ने उससे पूछा, क्या तूने मृत्यु को हरा दिया? आनंद मुस्कुराया और कहा, मृत्यु को हराने की आवश्यकता नहीं। जो जान ले कि वह आत्मा है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा अनंत है और शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे बदलना पड़ता है। राजा ने सिर झुका लिया और बोला, अब मैं समझ गया कि सच्ची विजय बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा की पहचान में है। आनंद ने गांव लौटकर लोगों को यह ज्ञान दिया और धीरे धीरे पूरा गांव आत्मज्ञान के पथ पर चल पड़ा। सत्संगत जी, जीवन का उद्देश्य केवल धन संपत्ति या भौतिक सुख नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा अजर है, अमर है और मृत्यु केवल परिवर्तन है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की पहचान में है। मोहमाया के बंधन से मुक्त होकर ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा मुक्त है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।